ग्लोबो का अगर काम कर रहे हैं तो आपको ग्लोबो की सैलरी स्लिप चाहिए, फाइनेंस और सोशल सिक्योरिटी का 9 द्विविधा सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वकार साहिब। पुर्तगाल में इमिग्रेशन हासिल करने के दौरान एक ऐसा स्टेप या एक ऐसा मरहला आता है जो कि पुर्तगाल में इमिग्रेशन हासिल करने वाले तमाम लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन तस्वर किया जाता है। आज हम उसी मरहले के ऊपर बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजम प्रेस किया करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाल की इमिग्रेशन में पहली टीआरसी के जो बायोमेट्रिक का टाइम होता है, इसको सबसे मुश्किल तरीन मरहला तस्वर करते हैं, क्योंकि ये मरहला अगर अच्छे तरीके से बआसानी पाया तकमील तक पहुंचे तो उसके बाद फिर पुर्तगाल की टीआरसी उस बंदे का मुकद्दर होती है। तो आज मैं आपके साथ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। अगर आपके पुर्तगाल में फर्स्ट टीआरसी के बायोमेट्रिक हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी चाहिए होते हैं, और लास्ट में मैं आपके साथ एक और चीज भी शेयर करूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो नए लोग अभी फाइल लॉक कर रहे हैं उसमें वो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं उनका इन फ्यूचर उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फर्स्ट टीआरसी के बायोमेट्रिक के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल आपके सामने शेयर करना है। 2 हफ्ते पहले मेरे दोस्त को सेफ की तरफ से अप्रूवल की ईमेल मिली है और उस ईमेल में सेफ ने जो डॉक्यूमेंट्स बोले हैं कि आपने बायोमेट्रिक के टाइम पर लेकर आने हैं वो अभी मैं आपके सामने शेयर करता हूं। ये सेफ की अप्रूवल की ईमेल है जो कि आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर 2022 को दिन तकरीबन 12 बजे रिसीव हुई है। इसमें सेफ ने क्लियरली लिखा हुआ है योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाज एक्सेप्टेड, मतलब मेरे दोस्त का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट हो गया है, जो कि नॉर्मली हर बंदे को इसी तरह की ईमेल आती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नीचे है, यू मस्ट वेट फॉर अ न्यू नोटिफिकेशन टू प्रोसीड विद योर अपॉइंटमेंट। ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि जी हमें ईमेल अक्टूबर की मिली हुई है लेकिन अभी तक हमें सेकंड ईमेल अपॉइंटमेंट की नहीं आई, तो आपको ईमेल आ जाएगी। अभी बाकी भी अपॉइंटमेंट सेफ ने ओपन की हुई है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग डेज में आपको भी ये अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगी। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि नीचे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, व्हेन गोइंग टू सेफ यू मस्ट ब्रिंग विद यू द ओरिजिनल्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट यू अपलोडेड टू द पोर्टल। इसमें आप देखें नंबर 1 है पासपोर्ट और अदर वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट, मतलब कि पासपोर्ट आपने जाहिर बात है वैलिड ही लेकर जाना है। नंबर 2 प्रूफ ऑफ रेगुलर एंट्री इनटू पुर्तगीज टेरिटरी, ये जो लीगल एंट्री हम आकर करवाते हैं ये वो लीगल एंट्री है, ये भी ओरिजिनल आपने साथ में लेकर जानी है। नंबर 3 प्रूफ ऑफ मींस ऑफ सब्सिस्टेंस एज डिफाइंड बाय ऑर्डिनेंस 1563/2007। इसका मतलब है आईआरएस जो आपने लास्ट ईयर की अगर आईआरएस फिल की है तो वो आईआरएस आपने अपने साथ लेकर जानी है। अगर आईआरएस नहीं फिल की तो फिर आपने अपनी सैलरी स्लिप लेकर जानी है। नंबर 4 क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन, आपके होम कंट्री का जो क्रिमिनल सर्टिफिकेट है वो भी लेकर जाना है। अगर आपने जब फाइल लॉक की थी उस वक्त आपका क्रिमिनल सर्टिफिकेट वैलिड था तो फिर नॉर्मली दोबारा नहीं चाहिए होता है, लेकिन अभी मोस्टली लोग दोबारा नया बनाकर सबमिट करवा देते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो वैलिड है वो नया बनवाकर ही साथ लेकर जाएं। नंबर 5 क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंट्री इन विच यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर व्हेन नॉट पुर्तगाल, अगर आप अपने होम कंट्री के अलावा पुर्तगाल आने से पहले किसी भी दूसरे कंट्री में 1 साल से ज्यादा अरसा से स्टे किया हुआ है तो फिर आप वहां का भी क्रिमिनल सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करेंगे। नंबर 6 डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग दैट यू हैव अकोमोडेशन, इसका मतलब है जूता जूता आपने कोशिश करनी है कि जो नया बनवा कर लेकर जाएं उसकी वैलिडिटी 1 महीने से ज्यादा ना हो, तो ये आपके लिए ज्यादा सेफ साइड है, लेकिन नॉर्मली 2-3 महीने तक के लिए चल जाता है। नंबर 7
डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलराइज स्टेटस इन सोशल सिक्योरिटी, ये आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया। नंबर 8 प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका फाइनेंस नंबर हो गया। नंबर 9 एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द टर्म ऑफ, इसका मतलब है कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो आपने फाइल लॉग के दौरान भी अपलोड किया था वो भी लेकर जाना है, और नया जो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी आपने साथ में लेकर जाना है। प्रॉमिस ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू अंडर द लॉ, अगर आपने फाइल लॉ के दौरान प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबमिट किया हुआ है तो वो भी आपने ओरिजिनल साथ में लेकर जाना है। ये तो वो डॉक्यूमेंट्स है जो शेफ ने बोला है कि जो आपने सेफ एंट्री के दौरान अपलोड किए हैं, इनकी तमाम ओरिजिनल्स की कॉपी आपने साथ में लेकर आनी है। लेकिन इसके साथ आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जिस कंपनी में भी आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी का डिक्लेरेशन लेटर जो है वो आपको लाजम चाहिए। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपकी अपॉइंटमेंट के दिन से ज्यादा 10 दिन पहले बना होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फाइल आर्टिकल 89 में है तो फिर आपने जो आपके पास एक्टिविटी है, जिस भी एक्टिविटी में आप काम कर रहे हैं, आप ग्लोबो का अगर काम कर रहे हैं तो आपको ग्लोबो की सैलरी स्लिप चाहिए, फाइनेंस और सोशल सिक्योरिटी का 9 द्विविधा सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए। अब लास्ट में कुछ कॉमन क्वेश्चन बायोमेट्रिक के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मतलब मुझे मिलते रहते हैं। तो देखें, सेफ को कोई मसला नहीं है, आपका आर्टिकल 88 हो या आपका आर्टिकल 89 हो, सेफ को सिर्फ मसला उस वक्त होता है जब हम इनके सिस्टम के साथ प्ले करते हैं। किसी स्टेटस में भी काम कर रहे हैं, अगर हम टैक्स प्रॉपरली पे कर रहे हैं तो सेफ को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर हम पुर्तगाल में रह रहे हैं तो सेफ को 100% हमारा पता है कि हम पुर्तगाल में रह रहे हैं। लेकिन अगर हम पुर्तगाल में नहीं रह रहे, हमारा यहाँ पर टैक्स चल रहा है, तो फिर भी सेफ को 200% पता है। अगर वो नहीं पकड़ते तो उनकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन अगर वो पकड़े तो उनको कोई बंदा फिर जस्टिफाई नहीं कर सकता। और अभी जो रिसेंट सिचुएशन है, 99.9% लोगों के जो केसेस हैं वो सेफ वेरीफाई कर रही है, क्योंकि मैंने काफी वीडियोस में पहले भी आपको बताया है कि सेफ ये समझती है एक बंदा यहाँ पर काम कर रहा है, वो 700 यूरो सैलरी ले रहा है, 250 यूरो हमें भी टैक्स पे कर रहा है, ना वो बंदा मेट्रो यूज करता है, ना वो बंदा फाइनेंस नंबर किसी मार्केट में यूज करता है, ना वो बंदा बैंक अकाउंट यूज करता है, ना वो बंदा अपनी गाड़ी यूज कर रहा है। वो जॉब पे जा भी रहा है, सैलरी भी ले रहा है, टैक्स भी पे कर रहा है, तो क्या वो बंदा जिन है कि उसका कोई फाइनेंस नंबर कहीं पर यूज ही नहीं हो रहा? तो इस वजह से आपका जो स्टेटस है वो 100% डाउटफुल हो जाता है। और इसी वजह से भी सिर्फ जिन लोगों के स्टेटस डाउटफुल है उनको एनालाइज में डाल रही है और उनकी वेरिफिकेशन कर रही है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मानना ना मानना हर बंदे की अपनी मर्जी है, लेकिन जो पहले यहाँ पर लेफ्ट राइट सजे खबे काम हो गए हैं वो हो गए हैं। अभी इससे आगे आपके लिए मुश्किलात बन सकती हैं, इसलिए अगर आपने डॉक्यूमेंट लेने हैं तो फिर पुर्तगाल में ही रहें, पुर्तगाल में काम करें। बहुत दफा मैं कह चुका हूँ, जितने पैसे आप फ्रांस, इटली, जर्मन में कमा रहे हैं, अभी पहले 4-6 महीने आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन उसके बाद आप उतने ही पैसे यहाँ पर भी कमा सकते हैं। तो अपने फ्यूचर को खराब नहीं करें। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 2017 में, 2018 में पुर्तगाल में आए, लेकिन चूंकि उस वक्त पुर्तगाल की इतनी वैल्यू नहीं थी तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किए। अभी वो लोग अफसोस कर रहे हैं, हमने मिस्टेक की, हम पुर्तगाल में आए भी और फिर हम इटली चले गए, फ्रांस चले गए, लेकिन वहाँ 6-7 साल जलील होने के बाद भी हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिले। ये मेरी बातें शायद आपको थोड़ी तल्ख लग रही हूँ, लेकिन मैं रियलिटी बेस्ड आपके साथ बातें कर रहा हूँ। रोजमर्रा मेरे साथ मैसेजेस पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे लोग स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं। पूरे यूरोप में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का लाइसेंस किसी कंट्री में भी चेंज नहीं होता, लेकिन पुर्तगाल वाहिद कंट्री है, अगर आपका लाइसेंस जेन्युइन है तो आप पुर्तगाल में सिर्फ 30 यूरो फीस पे करके लाइसेंस ले सकते हैं। आज के लिए इतना कुछ ही। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।